Hey, I'm Rishi sir and welcome back to RSL English. In this video, we are gonna simply explain about noun and gender कि noun और gender क्या होती है। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। Maybe have you heard it many times in your life. एक चुटकी सिंदूर की कीमत शायद रमेश बाबू जाना कि नहीं जाना आई डोंट नो अबाउट इट बट ये चीज मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो के बाद आप नाउन्स का जेंडर पहचानना आसानी से और बड़े ही एफर्टलेस तरीके से जान जाओगे और ये मैं गारंटी के साथ ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इससे आसान और कहाँ कहीं और नहीं मिलना है ठीक है तो जो नाउन और जेंडर्स इनका जो कॉन्सेप्ट है वो चीज आज समझने वाले हैं इस वीडियो में कि नाउन और जेंडर होता क्या है तो चलिए देखते हैं कि नाउन और जेंडर क्या है उससे पहले मैं एक चीज बता दूं कि नाउन और जेंडर को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी है ना ये भी एक जरूरी कॉन्सेप्ट है कि नाउन और जेंडर पढ़ेंगे ठीक है नाउन और जेंडर को हम लोग पढ़ लेंगे लेकिन जरूरत क्यों पड़ी कि नाउन और जेंडर को ही पढ़ना है क्या इसके बिना जो है हमारा एग्जाम्स पास आउट नहीं होगा क्या इससे जो है क्वेश्चंस बनते हैं व्हाई डज इट रिक्वायर टू स्टडी और इज देयर फ्रेम एनी क्वेश्चंस इन आवर एग्जाम क्या रिक्वायरमेंट है क्यों जरूरत है तो वो चीज जो है समझते हैं ठीक है तो एक एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पे जो है ढेर सारे नाउन्स हैं ठीक है दुनिया में करोड़ों नाउन्स हैं अरबों नाउन्स हैं नाउन्स की कोई संख्या नहीं है तो हर नाउन्स का किसी न किसी जेंडर से जो है रिलेशन होगा यानी कि वो किसी न किसी जेंडर के साथ जुड़ेगा ठीक है तो ऐसे ही जो है एक डेथ है तो डेथ ऑलवेज नोज इट्स विक्टिम या फिर जो डेथ ऑलवेज नोज हिज विक्टिम विच वन इज द राइट आंसर यहाँ पे जो डेथ नाम का जो ये वर्ड है ठीक है ये एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है अब्स्ट्रैक्ट नाउन है दैट जो फील किया जा सकता है मृत्यु को किसी का फील किया जा सकता है तो एक नाउन है तो ये नाउन किस में आएगा और इसके लिए जो प्रीपोजिशन हमने यूज किया है इट क्या ये इट लेगा या फिर जो है हिज लेगा या फिर जो है हर लेगा विच वन विल टेक हियर एज अ प्रीपोजिशन फॉर दिस डेथ डेथ के लिए हम लोग किस प्रीपोजिशन का यहाँ ले यहाँ पे हम लोग हिज लिए हैं इट्स लिए हैं या फिर जो है हर लें किस प्रीपोजिशंस का हम लोग यहाँ पे यूज करें ये जो है यहाँ पे सवाल खड़ी होती है ठीक है तो यही चीज जो मैं बताना चाहता था कि जो प्रीपोजिशंस में है ना एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन फ्रेम करेगा कि इसमें जो डेथ किस जेंडर में आया एक्चुअली ये फीमेल है मेल है या फिर कॉमन है कौन सा जेंडर है देर इज नो क्लियरेंस ना तो इसीलिए जो हमें देखना है और एक एग्जांपल देखते हैं द सन इज शाइनिंग इटसेल्फ ठीक है या फिर जो द सन इज शाइनिंग हिमसेल्फ विच वन इज द राइट ठीक है कौन सा प्रीपोजिशंस लेना चाहिए यहाँ पे अगर जो प्रीपोजिशन इटसेल्फ लेगा कि हिमसेल्फ लेगा यहाँ पे जो हमें इस बात से क्लियरेंस नहीं हो पा रही है कि कौन से जेंडर के अंतर्गत आ रहा है ठीक है सन कौन से जेंडर में आ रहा है डेथ कौन से जेंडर में आ रहा है ठीक है लव कौन से जेंडर में आ रहा है इमोशंस जो भी आपका हैट है या फिर जो होप है ये जो चीजें हैं ये कौन से जेंडर में आ रहा है सबके सब तो नाउन है ना फीलिंग्स सभी के सब नाउन है ठीक है सूर्य चंद्र है ना ये सब कौन से जेंडर में आ रहे हैं इस चीजों को हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं हम लोग जीवित चीजों को बड़े इजी तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं एफर्टलेस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं जैसे जो है मेल यानी कि कोई भी जीवित चीज है को हम लोग आइडेंटिफाई करना जो है काफी हद तक आसान है ठीक है जैसे कोई इंसान को किसी जानवर को हो तुम्हें भी जो है आप बड़े ही एफर्टलेस तरीके से बड़े ही आसान तरीके से उसका जो है जेंडर आप लोग आइडेंटिफाई कर पाओगे कि हाँ ये जो है मस्कुलिन जेंडर में है या फिर जो फीमेनाइन जेंडर में या फिर जो कौन सा जेंडर में है आप जो है उसको इजी तरीके से आइडेंटिफाई कर लोगे लेकिन इस प्रकार के शब्दों को आपको आइडेंटिफाई करना बहुत ही जो है टफ होगा ठीक है ये चैलेंजिंग पॉइंट होगा आपके लिए तो इसी को समझते हैं आज और चलिए देखते हैं पहला जो हमारा चीज है कि नाउन कितने टाइप्स के हैं तो हमारे पास जो है नाउन बेसिकली जो है पहला सॉरी जो जेंडर है कितने टाइप्स के हैं तो जेंडर में जो हमारा पहला जेंडर है वो मस्कुलाइन जेंडर मस्कुलाइन जेंडर में वो सारे के सारे पुरुष प्रजाति आते हैं ठीक है इस चीज को आप बड़े ही बखूबी तौर से जानते हो यानी कि जो मेल कैटेगरी की चीजें आते हैं वो सब के सब मैस्कुलाइन जेंडर में आते हैं जैसे कि आपका जो मेन हो गया बॉय हो गया ठीक है ब्रदर हो गया फादर हो गया या फिर अंकल हो गया या फिर जो टाइगर हो गया या पावर हो गया कि सन हो गया थंडर हो गया टाइम हो गया समर हो गया सो दीज आर अ फ्यू वर्ड्स फ्यू नाउन ठीक है ये नाउन जो है क्या में आते हैं मस्कुलिन में आते हैं
ठीक, इसके अलावा जो और भी ढेर सारे हैं, दुनिया में तो करोड़ों है ना नाउन, तो उन नाउन्स में जो हमने कुछ यहाँ पे जो मैस्कुलिन जेंडर के रूप में हमने यहाँ पे आपको शो किया। दूसरा चीज़, जो दूसरा कैटेगरी का है फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर में वे सारे जेंडर आते हैं जो स्त्री प्रजाति को क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं, ठीक है? क्या को स्त्री को इंडिकेट करें, वे सारे के सारे जो है क्या है, फेमिनाइन जेंडर है। जैसे आपका जो है फीमेल हो गया, ठीक है? गर्ल हो गई, वुमेन हो गई, सिस्टर हो गई, मदर हो गई, ठीक है? डॉटर हो गई किसी की, अर्थ हो गया, है ना? या फिर जो है नेचर हो गया, पीस हो गया, गुडनेस हो गया। So these few few are the words which is known as the feminine gender, ठीक है? जो feminine gender में आएंगे। इसके अलावा जो थर्ड टाइप है वो है आपका कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर वे जेंडर होंगे जो कॉमन ही रहेंगे, यानी कि वो ना तो मेल है और फीमेल, यानी कि दोनों कैटेगरी में आ जाए, मेल में भी आ सकते हैं, फीमेल में भी आ सकते हैं। तो ऐसे कुछ जेंडर है, जैसे कि किसी का प्रोफेशन हो सकता है, प्रोफेशन जैसे कि टीचर हो गया, है ना? डॉक्टर हो सकते हैं, स्टूडेंट्स हो सकता है, सर्वेंट्स हो सकता है। क्या स्टूडेंट्स का कोई प्रोफेशन, स्टूडेंट्स का कोई जेंडर हो सकता है ना? वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, इसलिए से उसे कॉमन बोला गया, है ना? टीचर, टीचर में जो है फीमेल भी टीचर हो सकती है, मेल भी टीचर हो सकता है, ठीक है? तो इस कंडीशंस में जो है ऐसे चीजों को, जो प्रोफेशंस की चीजें होती है, उनको हमने कॉमन के अंतर्गत रखा। और एक जो चौथा टाइप का है वो है आपका नेक्टर जेंडर। नेक्टर जेंडर के अंतर्गत वो सारी निर्जीव चीजें आती हैं, जो भी दुनिया की निर्जीव चीजें हैं, जैसे कि कॉपी हो गया, पेन हो गया, हम लोग जिस कैमरा से शूटिंग कर रहे हैं ये कैमरा हो गया, जिस लैपटॉप के थ्रू से हम लोग इसको वीडियो को या फिर इस प्रेजेंटेशन को आपको दिखा पा रहे हैं, ये लैपटॉप हो गया, ठीक है? जो पेन्स होते हैं, ये सारे के सारे चीजें, जो लाइट है यहाँ पे लगी है, तो ये सब के सब क्या है, आपके नेक्टर जेंडर में आते हैं, जो निर्जीव चीजें होती है, ठीक है? इस बात से जो है इतना अगर समझ में आ गया कि नाउन्स में जो है सारे दुनिया की जो भी नाउन्स है वो सब के सब नाउन्स क्या आएंगे, जेंडर, किसी न किसी जेंडर में आएंगे। दुनिया में कितने जेंडर हैं, तो चार जेंडर हैं। एक है मैस्कुलिन जेंडर, एक है फेमिनाइन जेंडर, एक है कॉमन जेंडर और एक है नेक्टर जेंडर। तो दीज आर द फ्यू फोर टाइप्स ऑफ द जेंडर। और इस चारों जेंडर में से जो है दुनिया में जितने सारे नाउन्स है, करोड़ों में संख्या में हो सकते हैं, अरबों में हो सकते हैं संख्या में, ठीक है? तो सारे के सारे नाउन्स क्या होंगे, सारे के सारे नाउन्स इन्हीं चार कैटेगरी में जो है डिवाइड होंगे, इन्हीं चार जेंडर में से किसी न किसी जेंडर से रिलेट करेंगे, ठीक है? अगर वीडियो समझ में आ रही है ना थोड़ा बहुत, तो थोड़ा सा जो है लाइक वाइक भी, शेयर वेयर भी जो है कर दिया करो, ठीक? चलो आगे देखते हैं। पहला जो हमारा जेंडर है मैस्कुलाइन जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर में क्या होता है, जैसे कि हमने कहा कि दुनिया का वो सारा पुरुष प्रजाति, ठीक है, वो सारा जो है मेल प्रजाति जो दुनिया में है, वो सब मैस्कुलाइन जेंडर में आते हैं, ठीक है? जैसे हमने बोला कि जो है मेन है ना? या फिर जो है बॉय है, या फिर जो है फादर है, ब्रदर है, ठीक है? ऐसे जो है ढेर सारी चीजें हैं, तो इनको आइडेंटिफाई करना बहुत ही इजी है, ठीक है? लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं दुनिया में जो आते हैं किसमें, मस्कुलिन जेंडर में, पुरुष वर्ग में। जैसे आपकी जो है टाइम हो गया, है ना? सन हो गया, डेथ हो गया, विंटर हो गया, वाइंड हो गया, समर, थंडर, ओशियन, लव, वॉर। So these are the few words which is known as the masculine जेंडर में आते हैं ये सब के सब, ठीक है? तो ये कुछ जो है वर्ड्स हैं और ये वर्ड्स सब के सब जो है मैस्कुलाइन जेंडर में आते हैं। ये तो कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है? इसके अलावा करोड़ों संख्या में है, तो उनको जो हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, यहाँ पे एक जो सवाल उठता है कि सर आप जो है बता रहे हैं कि करोड़ों की संख्या में तो है, जो भी नाउन है दुनिया में, सारे के सारे नाउन जो है करोड़ों की संख्या में, ठीक है, अरबों की संख्या में हो सकती है। तो ये सब के सब नाउन्स में क्या इतना ही जो है ये जो दिखा रहे हैं ये इतना ही है आपको जो मस्कुलाइन जेंडर में? नहीं जी नहीं, इतना ही थोड़ा है, ये तो जो है करोड़ों में है, तो कैसे इतना हो सकता है? मैं एक्सेट्रा भी बता रहा हूँ, ठीक है? इसमें जो और भी सारे हैं, तो और सारे हैं, तो उन सब के सब नाउन्स को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन मैस्कुलाइन जेंडर है, कौन फीमेनाइन जेंडर है, कौन कॉमन जेंडर है? हाउ टू आइडेंटिफाई? कुछ ऐसे ट्रिक्स बता दीजिए, ठीक है? कुछ ऐसे जो है तरीका बता दीजिए कि जिससे जो है हम इन सारे के सारे दुनिया में जितने सारे जो है नाउन्स हैं, उन सारे नाउन्स का अगर जेंडर आइडेंटिफाई करने को बोला जाए ना, तो हम उसमें जो है 99% आप हम जो है उसमें क्या कर पाए, आइडेंटिफाई कर पाए। तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ। क्या ट्रिक? तो जो अब जब जो है इंग्लिश वाले जो ग्रामर बनाए ना, इंग्लिश वाले जो ग्रामर वाले भैया थे ना, तो जब इंग्लिश जो ग्रामर वाले भैया थे, वो ग्रामर वाले भैया ने ना एक ट्रिक छोड़ के गया।
क्या ट्रिक छोड़ के गए हैं कि दुनिया में जितने से अनप्लीजेंट चीज हो, अनप्लीजेंट मतलब अनप्लीजेंट चीजें, ठीक है, जो अनप्लीजेंट की चीजें होती है, यानी कि अनप्लीजेंट मतलब समझ पा रहे हो, दुनिया में जितने सारे अनप्लीजेंट चीजें हैं, ठीक है, वो अनप्लीजेंट चीजें क्या होंगे, वो सारे के सारे अनप्लीजेंट चीजें आपकी जो मस्कुलाइन जेंडर होंगे। अब सवाल उठता है कि सर अनप्लीजेंट क्या होती है? अनप्लीजेंट यानी कि वे चीजें जिनसे आपको अनकंफर्टेबल फील हो, अनकंफर्टेबल फील हो, वो सारे के सारे नाउन क्या होंगे आपके, वो सारे के सारे नाउन आपके होंगे मस्कुलाइन, मस्कुलाइन जेंडर होंगे, वो सारे के सारे जेंडर क्या होंगे, सारे के सारे नाउन मस्कुलाइन जेंडर में ही आएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि जो सन, ठीक है, सन से क्या निकलता है, धूप निकलता है ना, तो बोलो धूप में निकलना किसको पसंद है, धूप में निकलना किसको पसंद है भाई साहब, है ना, इसीलिए तो गाना बना है, धूप में निकला न करो रूप की रानी, है कि नहीं है, यही लिए तो गाना बना है कि धूप में निकलोगी तो काला पड़ जाओगी, ठीक है, यही लिए गाना बना कि धूप में निकला न करो रूप की रानी, नहीं तो गोरा रंग काला पड़ जाएगा, तो यही लिए बना ना, धूप में निकलना क्या है, अच्छा थोड़ा ना लगता है, अनप्लीजेंट की चीजें हैं, ठीक है। टाइम किसी का खराब करना, बोलो टाइम खराब हो गया, मेरा टाइम बर्बाद हो गया, ठीक है, यूट्यूब में देख देख के मेरा टाइम निकल जाता है, पता नहीं चलता, बोलो टाइम किसी का खराब हो अच्छा लगता है क्या, नहीं लगता ना, यानी कि अनप्लीजेंट की चीजें हैं, ठीक है। किसी की मृत्यु हो जाए, बोलो कोई मर गया, तो क्या वहां पे हैप्पीनेस मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, यानी कि वहां पे जो है आप अनकंफर्टेबल हो, और अनकंफर्टेबल हो तो बोलो वो कौन से जेंडर में आ रहा है, मस्कुलाइन जेंडर में आ रहा है, ठीक है। यानी कि दुनिया के सारे चीजें, वो सारे के सारे नाउन्स जिससे जो है आपको अनप्लीजेंट लगे, जिससे आपको अनकंफर्टेबल फील हो, कंफर्ट आप फील ना करो, ऐसे चीजों में जो है आप क्या बोलोगे, मस्कुलाइन जेंडर बोलोगे, ठीक है। जैसे आपने जो है सन धूप में निकला, अच्छा नहीं लगा ना, अच्छा नहीं लगा, ठीक है, तो बोल दिए क्या चीज, कौन सा जेंडर है, बोल दिए आपने मेल जेंडर, ठीक है, मस्कुलाइन जेंडर। डेथ, आप बाहर निकले, ठीक है, कोई मर गया, देखिए उसको, क्या आपको अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा ना, यानी कि वहां भी आप अनकंफर्टेबल फील हुए, आपने जो टाइम बर्बाद कर डाला, अनकंफर्टेबल फील हुए, अभी विंटर का सीजन चल रहा है, बोलो ठंड में ठिठुर रहे हो, क्या अच्छा लग रहा है, नहीं ना, यानी कि इसमें भी आपको क्या है, अनप्लीजेंट महसूस हो रहा है अनप्लीजेंट, तेज हवा चलेगी, बोलो अच्छा महसूस होगा क्या, नहीं ना, वो भी अनप्लीजेंट चीजें हैं, ठीक है। समर चेंज होता है, एक समर आता है दूसरा समर चला जाता है, एक समय आता है दूसरा समय चला जाता है, बोलो जो ये समर है, समर आता जाता रहता है, कब सर्दी हो जाता है, कब ठंडा हो जाता है, कब गर्मी आ जाता है, किसको अच्छा लगता है भाई, किसी को अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो ये जो चीजें होती है, ये सारे के सारे चीजें, युद्ध किसी देश में हो जाए, बोलो युद्ध होने से किसको अच्छा लगेगा, किसी को मजा आएगा, नहीं आएगा ना, तो ये सब के सब जो है मस्कुलिन जेंडर है, क्लियर। तो मस्कुलिन जेंडर को पहचानना है तो इसका जो है ये तरीका है कि आपको जिसमें भी अनकंफर्टेबल फील हो, वो सारे के सारे चीजों को आप जो है 99% सही हो जाएगा कि मस्कुलिन जेंडर होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि डेथ ऑलवेज नोज इट्स विक्टिम, और एक है डेथ ऑलवेज नोज हिज विक्टिम। तो इस पे जो है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे हीज आएगा कि इट्स आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो हीज आएगा, क्योंकि हमने डेथ को क्या बोला था, डेथ को जो है मस्कुलाइन बोला था, यानी कि मेल बोला था, तो मेल के हिसाब से जो है क्या हो गया, अब मेल के लिए आप हीज ना लोगे, इट्स का है लोगे, ठीक है। तो इसलिए जो है ये सेकंड वाला राइट है यहाँ पे। दूसरा एग्जाम्पल देखो, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, तो दूसरा एग्जाम्पल है आपका द सन इज शाइनिंग इटसेल्फ, द सन इज शाइनिंग हिमसेल्फ। तो यहाँ पे जो है आपको भी क्लियर हो गया होगा कि द सन इज शाइनिंग इटसेल्फ ये गलत है, और द सन इज शाइनिंग हिमसेल्फ इज अ राइट आंसर, इन दिस जो दो सेंटेंस है इसमें से ये राइट, क्लियर हो गया, ठीक है। तीसरा में देखो, तीसरा एग्जाम्पल्स क्या कहता है, ओशियन शोज इट्स ब्यूटी, जो ओशियन है ना, ठीक है, जो ओशियन है वो शो कर रहा है उसकी सुंदरता को, तो इट्स ब्यूटी होगा कि हिज ब्यूटी होगा,
तो जाहिर सी बात है आप क्या बोलोगे, हिज ब्यूटी ना बोलोगे, ठीक है, क्योंकि ये सब के सब जो है मस्कुलिन जेंडर में है और मस्कुलाइन जेंडर में है तो बोलो हिज होगा, ठीक है, ना कि इट्स होगा, ना कि जो है इट्स होगा, ना कि इट्स होगा, ठीक है। तो ये सारा चीज जो है आपको होपफुली जो है समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया ना तो थोड़ा लाइक वाइक करो तब कि मैं भी समझ जाऊं कि आपको समझ में आ रहा है मेरे भाई साहब, समझ में आ रहा है ये चीज जो है मैं भी थोड़ा समझ लूं, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो हमारा जेंडर है वो है फेमिनाइन जेंडर। कौन सा जेंडर? फेमिनाइन जेंडर, ठीक है, यानी कि दुनिया के वो सारे के सारे स्त्री प्रजाति को जो इंडिकेट करे वे सारे के सारे कौन से जेंडर होंगे? फेमिनाइन जेंडर होंगे। जैसे हमने देखा था गर्ल बोल दिया, ठीक है, जैसे हमने बोला कि जो है फीमेल बोल दिया, वोमेन बोल दिया, तो ये सब के सब क्या है? ये सब के सब जो है फेमिनाइन जेंडर में आएंगे, ठीक है। जैसे जो है सिस्टर बोल दिया किसी का, ठीक है, किसी की मदर बोल दिया, है ना, तो ये सब के सब जो है फेमिनाइन जेंडर है और फेमिनाइन जेंडर को आइडेंटिफाई करना भी जो है इजी है अगर वो जीवित है, ठीक है। लेकिन अगर निर्जीव चीजें हैं, कुछ ऐसे भी चीजें हैं जैसे जो है आपका मून हो गया, ठीक है, मून हो गया, बोलो मून कौन से जेंडर में आएगा? ठीक है, अर्थ हो गया, नेचर हो गया, फेलेट्री हो गया, है ना, स्प्रिंग हो गया, होप हो गया, वर्च्यू हो गया, चैरिटी हो गया, ह्यूमैनिटी हो गया, मर्सी हो गया, फेथ, पीस, जस्टिस, ट्रूथ, प्राइड, ठीक है। तो ये जो कुछ चीजें हैं ये सारे के सारे कौन से जेंडर में आएंगे? तो ये सब के सब जो है फेमिनाइन जेंडर में आएंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसी भी चीजें हैं दुनिया में जिनको आपको जो है आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। तो अब फेमिनाइन जेंडर को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो फेमिनाइन जेंडर को आइडेंटिफाई करने के लिए जस्ट जैसे कि हमने जो है देखा था मस्कुलाइन जेंडर में कि जो अनप्लीजेंट की चीजें होती है वो सब के सब जो है मस्कुलाइन जेंडर होता है। क्या चीजें? जो अनप्लीजेंट वाली चीजें होती है वो सब के सब जो है मेल में आते हैं, ठीक है, यानी कि पुरुष समाज में आते हैं, पुरुष वर्ग में आते हैं, ठीक है, जिससे अनकंफर्टेबल फील हो। लेकिन अगर फेमिनाइन की बात करें तो फेमिनाइन क्या कहता है? फेमिनाइन कहता है वही इंग्लिश वाले जो बाबा है ना, वही इंग्लिश वाले जो भैया हैं वो बोल के गए हैं कि जिनसे आपको प्लीजेंट फील हो, ठीक है, प्लीजेंट फील हो, यानी कि आपको जो है सुखद महसूस हो, सुखद महसूस हो, तो सुखद महसूस हो, कंफर्टेबल फील हो, उस सारे चीजों को आप क्या बोलोगे? उन सारे जो नाउन है ना उनको आप लेके आ जाओगे फेमिनाइन जेंडर में, ठीक है। यानी कि अगर आपको अनकंफर्टेबल फील हो तो मस्कुलाइन हो जाएगा, ठीक है, मस्कुलाइन हो जाएगा। अगर वो सब के सब में कंफर्टेबल फील हो जाओ, जिसमें आपको कंफर्ट नजर आए, जिसमें आपको प्लीजेंट सुखद नजर आए, सुखद अनुभव हो, तो उन सारे की चीजों को आप क्या बोलोगे? उस सारे चीजों को आप बोलोगे फेमिनाइन जेंडर, ठीक है। जैसे जो है मून है, बोलो रात को जब चंद्रमा को देखते हो तो बोलो आनंद महसूस होता है कि नहीं होता है? सुखद महसूस होता है ना, प्लीजेंट फील होता है ना, कंफर्ट फील होता है। तो जब कंफर्ट फील होता है तो ये क्या है? फेमिनाइन जेंडर है। अर्थ, पृथ्वी को देखकर आप जो धरातल को देखते हो, संसार को देखते हो, बोलो अच्छा फील होता है ना अर्थ को देख करके, ठीक है। अब जो है किसी चापलूस इंसान को फेलेट्री, फेलेट्री मतलब चापलूसी होता है। अब कोई इंसान आपके पास आए और आपके बारे में चापलूसी करे, अरे बाबा आप तो बहुत ही अच्छे हो, आपके जैसे तो इंसान ही नहीं है दुनिया में, आपके जैसे तो दयावान, आपके जैसे तो गुणवान इंसान ही नहीं मिला है, ठीक है, आपके बारे में जो मस्त चापलूसी कर रहा है, बोलो कितना आनंद लगेगा, सुखद महसूस होगा कि नहीं होगा? जब सुखद महसूस हुआ तो बोलो ये कौन से नाउन है, कौन से जेंडर में आएगा? फेमिनाइन जेंडर में, ठीक है। स्प्रिंग, जब जो है छोटे 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 पौधे उगते हैं ना, ठीक है, स्प्रिंग का सीजन आता है, ठीक, तो स्प्रिंग के सीजन किसको अच्छा नहीं लगता? किसी को होप मिल जाए, आशा मिल जाए, ठीक है, कोई जो है निराशा की जिंदगी जी रहा है, ठीक है। चलो एक क्या हुआ बताओ, एक कहानी बता रहा हूँ। एक बार ना एक लड़का जो है फर्स्ट टाइम कॉलेज जाता है ना, फर्स्ट टाइम कॉलेज जाता है और उस फर्स्ट टाइम कॉलेज जैसे ही पहुंचता है उसको एक जने देख के क्या कर देती है? मुस्कुरा देती है, ठीक है। जैसे ही मुस्कुराती है वो सोचने लग जाता है कि अरे यार वो मुझे देख के मुस्कुरा दी, अरे यार वो मुझे देख के ना हंस दी यार, स्माइल पास कर दी। अब जाके उसके फ्रेंड लोगों को बता रहा है वो कि अरे यार मैं आज पहला दिन ही गया और देख तो वो मुझे देख के यार मुस्कुरा दी, ठीक है। तब उसके फ्रेंड भी बोल रहे हैं कि अरे यार कितना अच्छा है, वो तुझे जो है ऑफर दे रही है,
बोलो वहाँ पे उसको होप दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है? आशाएँ दी जा रही है ना उसको, ठीक है? जब आशाएँ मिली तो बोलो उस लड़के को अच्छा फ़ील हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना, जब अच्छा फ़ील हुआ तो बोलो फ़ेमिनाइन जेंडर के अंतर्गत आता है। तो जब भी कोई चीज़ ना अच्छी हो, जिसमें जो आपको कम्फ़र्ट फ़ील हो, आनंद महसूस हो, सुखद लगे, वो सारी की सारी चीज़ें क्या है? सारी की सारी चीज़ें फ़ेमिनाइन जेंडर में आएँगे। चैरिटी है, कोई चैरिटी है, ह्यूमैनिटी है, इंसानियत, इंसानियत किसको अच्छी नहीं लगती भाई? विश्वास मिल जाए किसी को, ठीक है? अच्छा लगेगा। पीस, शांति मिल जाए, किसी को जो है न्याय मिल जाए, जस्टिस, सच्चाई पता चल जाए, अच्छा लगता है ना? ठीक है? कुछ समय तो कड़वा लगता है, लेकिन सच्चाई तो अच्छी ही लगती है। तो बोलो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? सारी की सारी चीज़ें फ़ेमिनाइन जेंडर में। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि फेमिनाइन जेंडर में एक्चुअली है क्या, ठीक है? तो यहाँ पे एक एग्जांपल्स है जैसे देख पा रहे हो, द मून शेड इट्स लाइट्स ऑन द डार्क। और सेकंड जो कहता है, द मून शेड हर लाइट्स ऑन द डार्क। तो इसमें जो है एक जगह इट्स का यूज किया गया है, एक का जगह हर का यूज किया गया है। तो इसमें आपको बताना क्या है? बताना ये है कि इसमें राइट कौन सा है? क्या द मून शेड इट्स लाइट्स ऑन द डार्क होगा, या फिर होगा द मून शेड हर लाइट्स ऑन द डार्क? क्या होगा? बताना है आपको। तो बताइए कि क्या होने जा रहा है यहाँ पे, ठीक है? द मून शेड इट्स लाइट होगा कि द मून शेड हर लाइट होगा? विच वन इज द राइट? बता दो मेरे भाई साहब। हेलो, ओ भाई साहब, बताओ जरा कौन सा राइट है? तो इसमें जो राइट आंसर है आपका कौन सा? राइट वाला है आपका ये वाला राइट, सेकंड वाला। यहाँ पे हर का यूज किया गया है क्योंकि ये जो है हर क्या है? फेमिनाइन जेंडर में आता है ना मून, ठीक है? अभी तक जो है आप सोच रहे थे क्या चीज? फेमिनाइन जेंडर में आता है। कौन से जेंडर में? फेमिनाइन जेंडर में आता है भाई साहब। कौन? मून, ठीक है? इतना दिनों से तो बोल रहे थे कि चंदा मामा है, ठीक है? बोलते थे ना चंदा मामा। अब चंदा मामा कैसे मामी बन गई भाई? इतने दिनों से तो आप लोग फिर गलतफहमी में थे कि चंदा को बना के रखे थे मामा और निकल गई क्या मामी, ठीक है? तो ये चंदा मामा नहीं है, आज से सुधार लो लैंग्वेज, ठीक है? गलत थे इतने दिनों से, मामी थी चंदा, ठीक है? चंदा मामी दूर के बोलो, अब चंदा मामा नहीं रहा, चंदा चंदा मामा नहीं रहा, अब मामी बन गई, ठीक है? चलो आगे देखते हैं कौन सा जेंडर है, और होप कि यहाँ तक समझ में आ गई होगी ना। तो आगे बढ़ रहा हूँ, और ये है कॉमन जेंडर, जो थर्ड टाइप का जेंडर है हमारा जेंडर्स में, ठीक है? उसमें जो है कॉमन जेंडर है। तो दुनिया में पहला हमने देखा कौन सा जेंडर? तो वो जेंडर से जो पुरुष वर्ग में आते हैं। तो उसमें हमने कुछ चीजों को देखा, नोटिस किया, समझा, अच्छे से जाना, ठीक है? कुछ चीजें ऐसे भी हैं जो फीमेल कैटेगरी में आती हैं, उनको भी हमने देखा, जैसे कि मून को देखा हमने, जैसे कि जो है कुछ और भी चीजों को देखा, ठीक है? सारे के सारे चीजों को हमने जो है फेमिनाइन में कवर कर लिया। लेकिन कुछ ऐसे भी चीजें हैं जो दोनों में आते हैं, मेल में भी आते हैं, फीमेल में भी आते हैं। अब बोलो कि मेल में भी है, फीमेल में भी है, तो वो कौन सा जेंडर हुए? वही जेंडर कहलाते हैं आपके कॉमन जेंडर। जैसे जो है मेल आ गया, ठीक है, प्लस फीमेल हो गया। अब बोलो मेल प्लस फीमेल इक्वल टू क्या हुआ? कॉमन हुआ। और कॉमन जेंडर जिसमें मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी के लोग आते हैं, तो सब कॉमन जेंडर होता है। एग्जाम्पल बताइए क्या है एग्जाम्पल? एग्जाम्पल्स जैसे कि दुनिया के सारे प्रोफेशंस, ठीक है? दुनिया में जितने सारे प्रोफेशंस हैं, वो सारे के सारे प्रोफेशंस किस में आते हैं? कॉमन जेंडर में आते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि टीचर बोल दिए, बोलो टीचर बोले तो टीचर में मेल टीचर भी हैं और फीमेल टीचर भी होते हैं कि नहीं है? ठीक है? मेल को भी बोलते हो टीचर, फीमेल को भी बोलते हो टीचर। डॉक्टर में मेल को भी डॉक्टर बोलते हो, फीमेल को भी डॉक्टर बोलते हो। इंजीनियर को मेल को भी इंजीनियर ही बोलोगे, फीमेल को भी इंजीनियर बोलोगे, ठीक है? नर्स में जो है मेल को भी नर्स बोलते हो, फीमेल को भी नर्स बोलते हो। तो बोलो सब में तो मेल और फीमेल है। अगर मेल और फीमेल जो है कॉमन है और उनको जो एक नाम दे रहे हैं, क्या चीज? टीचर बोल रहे हैं, डॉक्टर बोल रहे हैं, इंजीनियर बोल रहे हैं, तो बोलो कॉमन हुए कि नहीं हुए? तो ऐसे जो है जितने सारे प्रोफेशंस है ना दुनिया में, जितने सारे पद हैं, वो सारे के सारे पद आपका जो है क्या होंगे?
होंगे क्या, सबके सब पद आपके जो है कॉमन होंगे। ठीक है, लगभग जो है 99.9% जो आपका प्रोफेशंस है ना, सबके सब में जो है मेल और फीमेल दोनों ही आते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे भी पद हैं जिस पे जो है नहीं आते हैं। ठीक, तो पद जो है कुछ हैं ऐसे। ठीक, तो ऐसे जो है आपके दुनिया के सारे जैसे टीचर हो गए, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, नर्स हो गए, ठीक है, या फिर जो है और भी चीजें है ना, वो सारे के सारे जो है क्या में होंगे, कॉमन जेंडर में। ठीक है, तो कॉमन जेंडर्स में जैसे जो है एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे अ लेडी टीचर टीचेस अस इंग्लिश, बोलो। और जो दूसरा है अ वुमेन टीचर टीचेस अस इंग्लिश, विच वन इज द राइट, यहाँ पे कौन सा राइट है। अ लेडी टीचर टीचेस अस इंग्लिश, जो एक लेडी टीचर है वो टीचेस अस इंग्लिश, हम लोग बोलते हैं ना कि लेडी टीचर इंग्लिश पढ़ाती है। ठीक है, कि वुमेन टीचर टीचर्स इंग्लिश क्या पढ़ाती है, वुमेन टीचर पढ़ाती है इंग्लिश। होगा क्या यहाँ पे राइट कौन सा, तो इसमें जो राइट है आपका सेकंड वाला। जब आप ना किसी चीज को बोलो, जैसे कि जो है अ लेडी टीचर नहीं बोलना है आज के बाद, अ लेडी टीचर इज द रॉन्ग। ठीक है, रॉन्ग है ये। अ वुमेन टीचर बोलो उसको। ठीक है, अ लेडी डॉक्टर नहीं बोलना है, बोलना है क्या चीज, अ वुमेन डॉक्टर बोलना है। ठीक है, क्या बोलना है, लेडी डॉक्टर नहीं है, लेडी डॉक्टर नहीं बोलना है। ठीक है, बोलना क्या है, वुमेन डॉक्टर। ठीक है, वुमेन डॉक्टर बोलना है। बोलना क्या है, वुमेन डॉक्टर। ठीक है, अ लेडी नर्स नहीं बोलना है, अ लेडी नर्स नहीं बोलना है। बोलना क्या है, बोलना है वुमेन नर्स। ठीक है, वुमेन नर्स बोलना है। क्या बोलना है, वुमेन नर्स। अ लेडी स्पीकर नहीं बोलना है, अ वुमेन स्पीकर बोलना है। ठीक है, वुमेन स्पीकर बोलना है। तो ये जो दुनिया के सारे चीजों को जो आप लेडी 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 करके बोलते हो ना, उसे लेडी 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 नहीं बोलना है, बल्कि आपको बोलना क्या है, वुमेन 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 बोलना है। तो ये चीजें हैं, याद रखा करो, ये सब बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जाम्स में ऐसे ही कॉमन एरर्स से पूछेगा। ठीक है, कॉमन एरर्स की फुलझड़ी लगा देगा आपके पास और बताएगा लेडी डॉक्टर, बोलो लेडी डॉक्टर लिखोगे कि वुमेन डॉक्टर बोलोगे, वुमेन डॉक्टर होगा ना, लेडी डॉक्टर कैसे होगा। ठीक है, तो ये सारा चीज को याद रखना। और जो लास्ट है हमारा चौथा, क्या चीज है, चौथा जो हमारा जेंडर है, उसमें हम देखेंगे कौन सा जेंडर, चौथा जेंडर है हमारा नेक्टर जेंडर। ठीक है, नेक्टर जो जेंडर है, और नेक्टर जेंडर को हम लोग समझते हैं, तो दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जो निर्जीव हैं। ठीक है, तो निर्जीव चीजों के लिए हमने जो है जिस जेंडर को बताया, वो जो है क्या है, उस जेंडर को हमने बोलते हैं क्या चीज, नेक्टर जेंडर। तो दुनिया का जितने सारे निर्जीव चीजें हैं, वो सारे के सारे निर्जीव चीजों को किसमें लोगे, आपके नेक्टर जेंडर में लोगे। जैसे बोल दिए कॉपी, बोलो कॉपी कौन सा जेंडर है, ये क्या जीवित है, नहीं है ना, नहीं है तो बोलो ये नेक्टर जेंडर है। ठीक है, आप बोल दोगे कुछ और भी चीजें। ठीक है, जैसे कुछ और चीजें बोलने से क्या होगा, कुछ और जैसे पेन बोल दिए, लैपटॉप बोल दिए, डेस्कटॉप बोल दिए। ठीक है, तो ये चीजें क्या है, ये सब के सब जो है निर्जीव चीजें हैं। और निर्जीव चीजों को आप क्या बोलोगे, नेक्टर ही ना बोलोगे। चेयर बोल दिए, चेयर बोल दिए, टेबल बोल दिए। ठीक है, आप जो है अलमीरा बोल दिए, ये सब क्या है, ये सब ही तो है आपके जो है नेक्टर जेंडर, सबके सब निर्जीव हैं। और जब सबके सब निर्जीव हैं तो बोलो इसको क्या बोलोगे, नेक्टर जेंडर ही ना बोलोगे मेरे भाई। ठीक है, नेक्टर जेंडर ही तो बोलोगे। तो अब बोलो, अब सब जो है समझ में आ गया नेक्टर जेंडर क्या है, मेल मस्कुलाइन जेंडर क्या है। ठीक है, और क्या समझे हमने, फेमिनाइन जेंडर क्या है, कॉमन जेंडर क्या है। हमने जो है चारों जेंडर को बड़े ही अच्छे तरीके से समझा, अच्छे तरीके से जाना। अगर जो वीडियो समझ में आया और आपको इम्पोर्टेंस लगा, so thank you so much for watching this video and you must subscribe, share and like